हरे ओम शांति। एवरी सैटरडे हम अव्यक्त मुरली मंथन जो करते हैं रात को पौने आठ से 8:30 बजे तक, आज भी हम अव्यक्त मुरली मंथन की सीरीज डबल लाइट स्वरूप की मुरलियां जो चल रही हैं, आज पुनः हम आदरणीय शीलू दीदी जी मधुबन से हमारे साथ जुड़े हैं। तो दीदी का इस अव्यक्त मुरली मंथन सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दीदी वेलकम आपका इस प्रोग्राम में। और हमारे जो भाई बहने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज डबल लाइट की मुरली में जो लास्ट डबल लाइट की 4th मुरली है, उसको देखते हैं कि बाबा ने डबल लाइट की मुरली में हमको क्या क्या बताया है। तो शीलू दीदी को आप सभी भाई बहने अवश्य ही जानते होंगे, हमने जाना भी है। और शीलू दीदी से जब भी हम सब भाई बहने मधुबन गए हैं, तो शिविर में हमने दीदी से उनके बाबा जो कहता है क्या करना है, कैसे करना है, आत्मा को समझना है, परमात्मा को जानना है, उस ज्ञान शीलू दीदी के द्वारा हमने लिया है। दीदी बचपन से ही परमात्मा की जो ये ज्ञान है इसमें आए, और मम्मा बाबा की पालना में आप पले, और बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने आपको बहुत सारे वरदान दिए, और खास वरदान दिया कि आपकी जो वाणी है वो बहुत सेवा करेगी। तो ऐसे ही अगर हम देखें, शुरू से जब पहला बैच ट्रेनिंग का शुरू हुआ मधुबन में, उसमें आप सबसे पहले बैच में थे, और तब से ही आपने ट्रेनिंग की और बाबा के आप बन गए। और इतना ही नहीं, जब शुरू में शिविर शुरू हुए मधुबन में, तब से आपने अपनी सेवाएं चालू की, और आज आप देखिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पर आप अपनी सेवाएं देती हैं। और जब अव्यक्त बाप दादा की पदरामणि होती थी, तो इंग्लिश में जो मुरली ट्रांसलेट करते थे वो आप ही करते थे। तो इतनी गुणों से धनी, इतने एजुकेटेड, हर चीज में परिपूर्ण हमारे शीलू दीदी आज हमारे सामने हैं। आपको बाबा ने कहा स्वयं आप ज्ञान की गंगा हैं, और इतने भाई बहनों को आपने बाबा का परिचय दिया, इतना सुंदर आपका मनन चिंतन रहता है। तो आज हम सुनते हैं नीलू शीलू दीदी से। दीदी, जैसे आज का जो मुरली का टाइटल है, सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज की जो मुरली है उसकी डेट है 5 फरवरी 2009 2009 की दीदी ये मुरली है, जब बाबा ने हमें कहा कि आप अशरीरी बनने का अभ्यास करो। तो दीदी इस मुरली में सबसे पहले हम डबल लाइट के बारे में जान रहे हैं, काफी सारी दीदियां हमारे साथ जुड़े हैं। दीदी, आज बाबा ने फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, तो मुरली शुरू से पहले दीदी फरिश्तेपन की अवस्था, ये भाई बहनों का हमारे पास प्रश्न आया था। इसको दीदी एक बार शॉर्ट में जैसे आप स्पष्ट करते हैं, आप जरूर हमें स्पष्ट करें। ओम शांति। बाबा हमें संगम युग पर यही लक्ष्य देते हैं, बच्चे तुम्हें ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। देवता तो हम भविष्य में बनेंगे, लेकिन वर्तमान समय संगम युग का लक्ष्य ही है ब्राह्मण से फरिश्ता बनना। और एक परिभाषा फरिश्ता की बाबा यही देते हैं कि जिनका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, वही फरिश्ता है। तो फर्श से रिश्ता नहीं माना, जो बाबा ने इस मुरली में कहा है कि फरिश्ता अर्थात फर्श से रिश्ता नहीं माना, पुरानी दुनिया के जो भी संबंध है, संस्कार है, संकल्प है, इन सब से हल्के हो जाना। क्योंकि रिश्ता नहीं माना, कोई छोड़ नहीं देंगे हम उन्हें, लेकिन हम हल्के हो जाएंगे, अर्थात वो हमें बंधन न लगे। आज हम देख रहे हैं कि संबंधों के भी बंधन होते हैं।
अपने भी संस्कारों के बंधन होते हैं, और ये व्यर्थ संकल्पों के तो बहुत ही बंधन होते हैं, फिर दूसरों के संस्कारों के भी बंधन होते हैं। तो कई प्रकार के बंधन हैं, और फरिश्ता अर्थात इन सब बंधनों से परे। तो बाबा ने ये सबसे पहली परिभाषा फरिश्ता की दी कि न संबंध का बंधन हो, न संस्कार, न संकल्प का कोई बंधन हो, न अपना चाहे दूसरों का, न दूसरे का हमारे ऊपर प्रभाव पड़े, न हमारे ऊपर कोई औरों का प्रभाव पड़े, अर्थात कोई भी प्रकार का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, लेकिन हम अपना प्रभाव उनके ऊपर डालें। तो यही बाबा का कहना है फरिश्ता। बहुत अच्छा दीदी, सच में पूरी मुरली का सार आपने इसमें बताया है। अगर आज की मुरली दीदी हम सब भाई बहने पढ़ भी रहे हैं, तभी प्रश्न भी भेज रहे हैं, और जो आपने कहा कि हर बात में हमको लाइट और फरिश्ते के रूप में बाबा भी देखना चाहते हैं। तो दीदी जब मुरली और आगे पढ़ रहे थे, मैं बाबा के शब्दों में पढ़ती हूँ दीदी, फिर आप उसको हम सबको आप बताइएगा क्या मंथन है। फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे, कोई कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। जैसे बाप ब्रह्मा बाप को हर एक समझता है मेरा है, मेरा बाबा कहते हैं, ऐसे फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रिय। बिल्कुल, ये भी फरिश्ता की परिभाषा है, सर्व के प्रिय। क्योंकि भगवान सबका प्रिय है, और हम भगवान के बच्चे हैं, और हमारा संबंध डायरेक्ट उस भगवान के साथ है, अर्थात बीज के साथ है। तो बीज सबका प्रिय है, तो हमारा संबंध बीज के साथ होने के कारण सबके साथ हमारा प्रेम हो। तो हमारा सबसे प्रेम हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई समझते हैं कि ठीक है, हमारा सबसे प्यार है, लेकिन फलाने से नहीं है, फलाने से नहीं है, फलाने से नहीं है। लेकिन ये भी बंधन हो गया कि फलाने से नहीं है और फलाने से नहीं है। सबसे माना सबसे। जैसे बीज को पानी दिया जाता है तो सारे वृक्ष को वो पानी मिल जाता है, ऐसे नहीं अलग अलग पत्ते को दिया जाता है। इसी प्रकार भगवान से अगर हमारी सच्ची प्रीत है, इसका मतलब हमारी प्रीत सबसे है। अगर किसी से प्रीत नहीं है, इसका मतलब भगवान से सच्ची प्रीत नहीं है, उसमें भी कोई बंधन है। इसीलिए सबका प्रिय माना, सबका प्रिय, कोई भी हदे नहीं। जैसे भगवान सबका प्रिय है, हम भी सबके प्रिय बने, तब कहेंगे फरिश्ता। दीदी एक प्रश्न आ रहा है हमारे पास, कि जैसा आप कहते हैं सबके प्रिय, और बाबा ने भी आज की मुरली में कहा सबके प्रिय, पर दीदी ये सबके प्रिय बनने में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, और बाबा एक तरफ कहते हैं न्यारे भी रहो, तो इसका बैलेंस हम नहीं कर पाते। उस बैलेंस को हम कैसे करें? एक तरफ बाबा कहते हैं न्यारे रहना है, एक तरफ बाबा कहते हैं हमें सर्व का प्यारे होना है, और जब हम न्यारा बनने चलते हैं तो कभी कभी हम किनारे हो जाते हैं, और जब हम किनारे होते हैं तो हम प्यारे नहीं बनते। तो दीदी इसको बैलेंस में कैसे लाएं? डेली की लाइफ में हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें? बस यही तो कला है। इसके लिए ही तो बाबा कहते हैं कि परख शक्ति चाहिए, राइट। निर्णय शक्ति चाहिए। ये दो शक्तियां बहुत मदद करती है कि हमें कब प्यारा बनना है, कब न्यारा बनना है। अक्सर करके हम भूल क्या करते हैं, जब न्यारा बनना है तब हम प्यारे बन जाते हैं, और जब हमें प्यारा बनना है तब हम न्यारे बन जाते हैं। अब मान लीजिए कई ऐसी बातें आती है। अब बच्चे हैं तो हम समझते बच्चे तो प्यारे हैं, लेकिन अगर बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, कभी थोड़ी आंख दिखानी पड़ती है, कई बातें होती है, तो हम थोड़ा न्यारे भी बन जाए। ऐसे भी नहीं कि इतने प्यारे बने जो हम उसको बिगाड़ दे। इसीलिए थोड़ा न्यारा भी बनना होता है। और जब न्यारे बनेंगे और फिर प्यारे बनेंगे, तो वो प्यार सच्चा होगा। अगर न्यारे
नहीं बने और केवल प्यारे बने तो फिर वो मोह का रूप हो जाएगा, जिसको बाबा कई बार कहते हैं ममता, वो बेअभिमान वाली ममता, मेरा बच्चा। तो जहाँ मेरापन आया, मोह आया, वहां दुख होता है। तो दुख जहाँ हुआ माना हल्के तो रहे नहीं। तो इसीलिए न्यारा भी बनना होगा। जैसे अभी कोई स्त्री है, उसका पति डायबिटिक है, अब वो डॉक्टर ने मना किया है कि मीठा नहीं खाना है, लेकिन पत्नी का प्यार है पति के साथ, और पति कहते हैं मुझे मीठा दो, तो पत्नी समझते मैं इनको दुख कैसे दूं, तो मेरा तो प्यार है इनके साथ, तो चलो दे देती हूँ। लेकिन ये प्यारापन नहीं है, ये मोह है। तो हम उनको समझाएं कि नहीं, आपको नहीं खाना है, तो उसमें थोड़ा न्यारा बन जाना पड़ता है। इसलिए प्यारे भी बनो, न्यारे भी बनो, ये एक बहुत बड़ी कला है। वो कला अगर हमारे अंदर आ जाए ना, तो हम बहुत सुंदर बैलेंस रख करके सबकी ब्लेसिंग ले सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं, बैलेंस रख करके ब्लेसिंग लो। तो इसीलिए न्यारा कहाँ बनना है, जब आपकी आवश्यकता नहीं है। जब आपकी आवश्यकता है तो न्यारा बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अब आप संगठन में बैठे हैं, संगठन में आपको कहा जाता है कि आप अपनी राय दीजिए, आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई राय नहीं देनी है, आप न्यारे बन जाएंगे। और हम्म। जब आपको आवश्यकता नहीं है राय देने की, आप उस समय राय देने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि मेरी राय माननी चाहिए। अब वहां हमें न्यारा बन जाना है। और जब हमें कहा जाता है कि राय दो, तो उस समय अवश्य सबका प्यारा बन करके हम आज्ञाकारी बन करके अपनी राय अवश्य दें। जिसको बाबा कई बार कहते हैं, बालक कब बनना है, मालिक कब बनना है। यहाँ मालिक बनना माना राय दो, मालिक बन के प्यारा बन के दो, क्योंकि वो राय अच्छी है। लेकिन अगर स्वीकार नहीं है, तो फिर न्यारा बन जाओ कि कोई बात नहीं, हर्जा नहीं, अगर नहीं भी मानी गई मैं तो बालक हूँ। तो ना, बालक और मालिक बनना, न्यारा प्यारा बनना, ये एक बहुत बड़ी कला है। और अगर ये जीवन में आ जाए तो हम बहुत सफल हो जाएंगे। ये हमें बहुत बाबा अच्छा। सिखाते दीदी सच में आपने कहा ये कला है न्यारा बनना और प्यारा बनना, और ये कैसे हो इसके लिए आपने जो कहा पुरुषार्थ है, और बाबा भी ये पुरुषार्थ कहते हैं। दीदी इसी पे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उनको हम जो भी भाई बहनें दे रहे हैं हम बाद में जरूर लेते हैं, क्योंकि मुरली में और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो आज दीदी के साथ हम सुनते हैं, ताकि मुरली हमारी पर पूरी। एक बात जरूर है कि जब हम न्यारा बनते हैं, तो इसका मतलब अपनी राय दी, फिर न्यारा बन गए, अर्थात फुल स्टॉप लगा दिया। जी। अगर अंदर हमारे मन में संकल्प चलते रहते हैं कि हमारी बात मानी नहीं गई और थोड़ा हमें अपमान महसूस होता है, तो ये न्यारापन तो नहीं है ना। जो अपमान राइट। महसूस हुआ वो न्यारापन नहीं है, राइट दीदी। वो दीदी प्यारापन भी नहीं है, वो अभिमान है। बिल्कुल मेरी भी बहुत अच्छा आपने जो एग्जाम्पल दिया कपल का, और आपने जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए कि सही बात है कि कैसे हम उसको प्रैक्टिकल करें। तो दीदी जैसे बाबा ने न्यारेपन से ही आगे लेते हैं दीदी, तो बाबा ने उसमें कहा, कर्मातीत की बात कही कि कर्मातीत की लगन में औरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाती रही, तो हर ब्राह्मण का यही लक्ष्य और लक्षण विशेष यही रहना चाहिए कि है भी लेकिन नंबरवार है। तो दीदी बाबा ने इसमें कहा कि फरिश्ता अर्थात इस देह, साकार देह से न्यारा, सदा लाइट के ताजधारी। फरिश्ता अर्थात इस कर्मेंद्रियों के राजा, लाइट के ताजधारी और कर्मेंद्रियों के राजा। तो लाइट के ताजधारी, यहाँ बाबा जब लाइट का ताज कहते हैं, वो पवित्रता की बात है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि पवित्रता का ताज तुम बच्चे अभी धारण करते हो, रतन जड़ित तो ताज नहीं धारण करेंगे अभी। अभी तो हम वनवा में है, अभी तो हमारा त्याग रूप है। लेकिन लाइट का जो ताज है वो जरूर हम धारण कर सकते हैं। जी। इसलिए बाबा हमें कहते हैं तुमको हल्का रहना है। तो लाइट माना पवित्रता की भी लाइट और हल्कापन की भी लाइट। तो ये दोनों बातें लाइट के साथ जुड़ती है। और ये दादी प्रकाश मणि जी के लिए कहा कि दादी के अंदर में यही रहता था,
मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे संपन्न बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। जैसे बड़ी दीदी के अंदर ये सदा ही एक लगन थी, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। तो दादी जी के अंदर ये लगन थी, अब मुझे सब बंधनों से मुक्त होना है। सचमुच एक बार दादी जी से ये प्रश्न पूछा गया कि दादी जी आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो दादी जी ने यही कहा कि बस सब बंधनों से मुक्त होने का पुरुषार्थ। और मैं कोई और पुरुषार्थ नहीं कर रही हूँ, बस आज भी अगर बाबा मुझे बुलावे मैं तैयार हूँ। बस सब बंधनों से मुक्त, मुझे कोई भी बंधन खींचे नहीं, कोई अपने तरफ आकर्षित करे नहीं, बस यही मेरा पुरुषार्थ है। तो इसीलिए दादी जी का पुरुषार्थ इतना इंटेंस रहा, जिससे सहज ही दादी कर्मातीत बनी और बाबा के पास गई। जरूर दीदी। और दीदी दादी ने हमेशा देखा, दादी मैं नहीं कहते थे, हम कहते थे कि हम हाँ बाबा। तो दीदी ये भी चीज है कि जो हमें मैपन से दूर करती है। और बिल्कुल, वो हम कहते थे और मैं तो कहती नहीं थी दादी, लेकिन दादी कह रही है, ऐसे नहीं कहती थी, जी। मैं कह रही हूँ। हम्म, दादी कह रही है, माना दादी एक अथॉरिटी है, वो आपको कह हम्म, रही है। लेकिन हाँ, अगर मैं कहती तो वो एक अभिमान आ जाता। हम्म, अथॉरिटी भी दादी दिखाती थी, और साथ साथ एक भोलापन भी दादी दिखाती थी। ये भी हम्म, दादी के अंदर बहुत सुंदर बैलेंस था। अभी हम्म, अभी एकदम अथॉरिटी, और अभी अभी एकदम जैसे अपनी राय ली और फिर न्यारी बन गई। कई बार हम देखते थे दादी जी को कि दादी के मन में कुछ आता था, लेकिन कभी दादी ये नहीं कहती थी मुझे बाबा की टचिंग है, ऐसे नहीं कहती। हम्म, मेरा ये विचार है, मेरी ये राय है। हम तो कई भाई बहनों को देखते हैं कि छोटी सी बात हुई होगी, बाबा की मुझे टचिंग आई। अरे बाबा की टचिंग आपको कैसे आ गई, अचानक आ गई क्या? अगर हम्म, आपको बाबा की टचिंग आई तो दूसरों को भी आनी चाहिए, केवल आपको कैसे आ गई टचिंग? नहीं, हम्म, बाबा की मुझे टचिंग आई, मैं तो उसी अनुसार करूंगा या करूंगी। तो ये भी वास्तव में दे अभिमान है। तो दादी जी कभी भी कहती थी ये बाबा की टचिंग है, लेकिन ये मेरा विचार है। फिर एक मीटिंग करती थी, सबको अपनी राय देती थी, फिर कहती थी आप लोग विचार करो, फिर जो बात फाइनल होगी वो दादी जी को भी स्वीकारी है। बाबा भी ऐसे थे, अव्यक्त बाप दादा के आगे भी कितनी बातें आती थी, ब्रह्मा बाबा के आगे भी आती थी। बाबा कहते थे अच्छा बच्चे सेमिनार करो। बाबा मीटिंग को सेमिनार कहते थे। हम्म, विचार करो, आपस में राय करो, और फिर बाबा बाबा बताएंगे। अव्यक्त बाप दादा से भी यही हम सुनते थे, बच्चे पहले आपस में राय करो, आपस में जो आपकी राय निकले उस अनु के उसके बाद फिर बाबा के पास आओ। तो इसीलिए बाबा फाइनल कभी नहीं कहते, मैं कहता हूँ ना ये करो, मैं कहती हूँ ना ये करो, ये दादी कभी नहीं कहती। तो ये थी दादी जी की विशेषता, जिसमें दादी जी एक सुंदर एडमिनिस्ट्रेटर भी थी, और साथ साथ एक लगन वाली आत्मा, बाबा की बच्ची के रूप में जो बाबा कहते थे उस अनुसार पुरुषार्थ भी करती थी। ये दादी जी की हाँ, विशेषता थी। दीदी बहुत गहरी मुरली है और समय है। दीदी बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है। दीदी मैं और आगे चलती हूँ। बाबा ने कहा जैसे कि बाबा ने दीदी कहा कि चलन में प्यार प्रेम और जो खातिरी करते हो संबंध से परिवार से, वह तो अनुभव करके जाते, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, शांति की रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन में रखो। हम्म। अतीन्द्रिय और सुख की फीलिंग दीदी और शांति का रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन में रखो। जी जी, क्योंकि अभी जैसे योग शिविर करने के लिए लोग आते थे, तो हम उनकी खातिरी तो करते थे, ज्ञान भी सुनाते थे, योग भी करते थे, और उनकी सेवा बहुत अच्छी होती थी। लेकिन जब अंत में जाते थे ना, तो ज्ञान कितना समझा, योग का अनुभव कितना हुआ, वो नहीं बताते थे। बस हम्म, आप लोगों को बहुत अच्छी खातिरी करते हो, बहुत अच्छी सेवा करते हो, बहुत प्यार से करते हो, दुनिया में ऐसा निस्वार्थ प्यार नहीं मिलता। तो वो बाहर बाहर की वो
जो बातें ना वही सुनाते थे। और बाबा कहते हैं कि वो सुनावे कि उनको अनुभूति क्या हुई, अनुभूति क्या, शांति कितनी मिली, शक्ति कितनी मिली, परमात्मा से योग कितना लगा। यहाँ तक कि भी बाबा कहते हैं वो कह के जाए ये परमात्म शक्ति है। कि आप लोगों का कार्य अच्छा है, ये अच्छा है, ये तो कहना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही बाबा कहते हैं कि आप वो लोग ये अनुभव सुनाए। अब वो अभी तक बात नहीं आई है, ये जरूरी है। बहुत अच्छा दीदी, जैसे आपने कहा कि इसी बात को अगर हम और आगे देखें तो बाबा ने उसमें अटेंशन खिंचवाया कि अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ, तभी जी आप ये जी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दीदी बाबा ने ये कहा कि सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट, क्योंकि हमने दीदी ये मुरलियां डबल लाइट की ली हैं। तो कई बच्चे कहते हैं हम तो हल्के रहते हैं लेकिन हमको दूसरे जानते नहीं हैं, लेकिन ऐसे डबल लाइट फरिश्ता, डबल लाइट उसकी लाइट छिप नहीं सकती। जी जी, वही ना, कई ऐसे बस समझते कि मैं तो लाइट हूँ, मैं हम्म। तो बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूँ, लेकिन लोग मुझे नहीं समझते। लोग क्यों नहीं समझते? क्योंकि आप नहीं हो। अगर हम्म। आप होते तो लोग जरूर समझेंगे। तभी बाबा ने मिसाल दिया कि जैसे प्रकाश है, छोटा सा भी प्रकाश है, एक टॉर्च है, तो हम्म। उसकी भी तो लाइट दिखेगी ना, भले चाहे कितना भी वातावरण में बादल हो, कुछ भी हो, सूर्य की, चंद्रमा की लाइट कुछ तो दिखेगी। ये तो हो नहीं सकता कि लाइट दिखे ही नहीं। इसलिए अगर कोई कहता है कि वो लोग मुझे पहचानते नहीं है, ये वास्तव में उसका भ्रम है। अगर वो उसकी है शक्ति, अगर वो लाइट है, तो सबको महसूस होगा कि लाइट है। क्योंकि लाइट होना माना सहज न्यारा हो जाना, सहज बिंदु बन जाना, सहज सबके साथ हिल मिल जाना, सहज मोल्ड हो जाना, सहज सरलता का अनुभव करना। अगर ये नहीं होता तो कैसे कहेंगे लाइट है? तो लाइट होना माना ये गुण भी तो दिखाई देने चाहिए, तब कहेंगे लाइट है। दी जैसे आपने लाइट में कहा तो गुण दिखाई देने चाहिए, तो बाबा ने फिर कहा कि संस्कार को मिलाना, अर्थात फरिश्ता बनना। और संस्कार को देख कई बच्चे दिल शिकस्त भी हो जाते। बाबा बहुत अच्छा, ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छा, ज्ञान बहुत अच्छा, प्राप्तियां बहुत अच्छी, लेकिन संस्कार स्वभाव मिलाना अर्थात सर्व के प्यारे बनना। हम्म, ये बहुत बड़ी बात है। सर्व के प्यारा प्यारे बनने के लिए संस्कार मिलाना बहुत जरूरी है। हमारी दादी जानकी एक अनुभव सुनाती थी कि एक बहन थी, उसके साथ कोई नहीं रह पाता था, कोई नहीं रह पाता था, क्योंकि सब उनकी कंप्लेन करते थे। तो बाबा ने दादी जानकी को कहा कि आप उनके साथ रहोगी? तो उसने कहा जी बाबा, क्योंकि सदा ही बाबा ने जो कहा वो मानती थी। और वो उसके साथ रहने लगी। अब वो बड़ी कड़े संस्कारों वाली बहन थी, लेकिन दादी इतनी सरल उनके साथ, इतनी मीठी, चाहे वो कितना भी क्रोध करती, गुस्सा करती, डांटती, लड़ती, लेकिन दादी कभी उसको सामने जवाब नहीं देती थी। दादी उसको हमेशा साथ में रखती थी, दे देती थी, रिस्पेक्ट देती थी, चाहे वो कैसी भी थी। और धीरे 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 कैसे वो पिघलती गई, और इतनी पिघल गई जो दादी के बिना वो रह नहीं सकती थी, ऐसी हो गई। तो दीदी इसके लिए बाबा यही कहते हैं कि उसमें वो मोल्ड हो जाए, वो बदल जाए, ये नहीं होगा। उसमें आपको बदलना होगा। ये बहुत बड़ी बात है, हमें बदलना है, हमें बदलना है, यही बाबा हमें सिखाते हैं। तो पर फिर दीदी प्यारे दिखाएंगे। पर दीदी जैसे आपने कहा हमें बदलना है, पर बाबा ये कहता है कि उस हमें बदलने में दो विघ्न भी आते हैं। हमें बदलना है, ये बात पक्की है, और आपने जो बात दादी जी की बताई उसके लिए हमारे भाई बहन बहुत खुश भी हो रहे हैं कि रियल में ऐसा भी हुआ है, आपने कहा। तो दीदी उसमें बाबा ने कहा कि अवस्था, ऐसे फरिश्ता अवस्था में विघ्न दो चीजें डालती हैं। एक है देह भान, वह तो नेचुरल सबको अनुभव है, 63 जन्म का, फिर देह अभिमान प्रकट हो जाता। और दूसरा है देह अभिमान, एक देह भान और दूसरा देह अभिमान। ये देह भान तो सदा ही है।
क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर है तो देवभान तो है कि मैं आत्मा फलाने नाम के शरीर में हूँ। ये स्त्री का चोला है, ये पुरुष का चोला है, इसकी इतनी आयु है, ये हमारा व्यवस्था है, आदि आदि। ये देह का भान है। वो अगर खत्म हो जाए फिर तो आत्मा अशरीरी बन के उड़ जाए, तो वो जी। तो है ही। हम्म। लेकिन दे अभिमान माना, जिसको बाबा कई बार कहते हैं ना, कोई अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई भी कलाएं हैं उनका अभिमान, या अपनी बुद्धि का अभिमान, ये कई प्रकार का अभिमान होता है। तो वो जो ये बाह्य बातें हैं वो अभिमान का रूप लेती है, वो बाबा कहते हैं न हो, तो फिर सबके प्यारे सहज बन सकेंगे। दीदी, इसमें एक प्रश्न आ रहा है, क्योंकि उन्होंने, हम जब आपका परिचय दे रहे थे तो सुना होगा भाई बहनों ने, तो दीदी जैसे उन्होंने कहा शुरू शुरू में बाप दादा जब आते थे, पदरामणि होती थी, तो दीदी आप ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। तो दीदी आपको ये खुशी नहीं होती थी कि मैं बाबा की ये सेवा करती हूँ, कि बाबा ने मेरे को एक सेवा दी, एक मैं इस सेवा के योग्य बनी, तो इसको इसको क्या कहेंगे? खुशी होना ये अच्छी बात है ना, जी। क्योंकि सेवा करो तो बाबा कहते करो सेवा तो मिले मेवा, और ये जी। सेवा ही एक मेवा का रूप है। तो उसका तुरंत जो फल है, प्रत्यक्ष फल तो खुशी है। तो हम्म। खुशी क्यों नहीं होगी, ऐसे थोड़ी खुशी नहीं होगी। हम्म। लेकिन ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं करती हूँ, मैं ही कर सकती हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता है, मैं ही अच्छा करती हूँ और कोई भी अच्छा नहीं कर सकता। ये अगर आया तो ये अभिमान है, और ये अभिमान। अभिमान आया तो वो खुशी उतनी नहीं रहेगी। हम्म। क्योंकि अगर किसी और ने किया तो उसकी महिमा हुई तो मेरी खुशी खत्म। पर मेरी खुशी केवल इसमें नहीं है, मैं तो सदा ही खुश हूँ, और ये बाबा ने सेवा दी, ये मेरा भाग्य है। तो वो भाग्य को स्वीकार करके खुशी तो है ही, उसके कारण खुशी है ऐसी भी बात नहीं है, खुशी सदा ही है। दीदी, इसमें एक भाग्य। एक बात और क्लियर थोड़ा सा चाह रहे हैं, और जब मैं पढ़ रही हूँ दीदी, कि जैसे आपने कहा खुशी, कभी कभी कोई चीज हमें मिलती है, सेवा करते करते उस चीज का अभिमान आने लग जाता है कि हम ही कर सकते हैं। तो दीदी, जैसे अभिमान वाले को जरा भी कोई ने अपमान किया, उसके विचार का, उसकी राय का, उसकी कला का, उसकी हैंडलिंग का अपमान बहुत जल्दी महसूस होगा। और अपमान महसूस हुआ, उसकी और सूक्ष्म निशानी क्रोध का अंश पैदा होता है, रोग पैदा होता, और वह फरिश्ता बनने नहीं देता। तो दीदी भाई बहने कह रहे हैं कि ये तो नेचुरल हो गया है, जैसे बाबा नेचुरल फरिश्तेपन के लिए कह रहा है, तो वो तो करते करते अपने आप, कभी दीदी ने हमें, हम सेंटर पर गए, हमें कभी दीदी ने ग्रीट नहीं किया, तो वो चीजें आ जाती हैं। ज्ञान है, नहीं होना चाहिए, लेकिन देखने के बाद संकल्प चलता है। ये संकल्प चलना भी तो दे अभिमान है ना। अगर हम सचमुच सरल स्वभाव के हैं तो किसने मान दिया, किसने नहीं दिया, किसने पूछा, किसने नहीं पूछा, वो नहीं आएगा बुद्धि में। और सेवा करने के बाद बिंदु लगा दिया। हम तो सचमुच दादियों को देखते थे। दादी जानकी एक बार यूनाइटेड नेशंस में भाषण करके आई थी, और मधुबन आई उसके बाद। तो मैंने दादी से ऐसे प्रश्न पूछा, जानकी दादी से, दादी आपने यूएन में भाषण किया, दादी आप तो कैसे था, वो क्या अनुभव था? दादी कहती मुझे तो भूल भी गया। अच्छा। भूल भी कहा, मुझे तो भूल भी गया, यूएन में भाषण करके आई और दादी भूल गई। कई बार दादी कहीं भी जाती थी, हम कहते दादी अनुभव सुनाओ, समाचार सुनाओ। दादी कहते मुझे समाचार सुनाना आता ही नहीं है। हम्म। समाचार सुनाना ही नहीं आता है, दादी कहती थी, क्योंकि की और नेकी का दरिया में डाल भूल जाओ। तो हम हम्म। तो उस समय भूल जाते थे। तो सचमुच हमने दादियों से देखा, एक सेकंड में भूल जाते थे। दादी के साथ मोहिनी बहन होती थी, तो दादी को कहते थे दादी आप अनुभव सुनाओ, विदेश का समाचार, आप इतना टूर करके आए। दादी कहती थे मोहिनी सुनाएगी, या मोहिनी सुनाएगी। तो इसलिए दादी, इन बड़ी दादियों को हमने देखा, अभिमान तो रिंचक मात्रा भी नहीं था, लेकिन मैंने किया ये संकल्प भी नहीं था कि बाबा ने कराया, बाबा ने कराया, बाबा को श्रेय जाता है, बाबा ने मदद की, बाबा तो बाबा 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 हर वक्त उनकी बुद्धि में था, तो अभिमान क्यों आएगा?
अगर अभिमान आता है वरना बाबा भूल गए, ये हाँ। बहुत बड़ी। दीदी जैसे आपने कहा बाबा ने कराया, बाबा ने किया, और पहले आपने कहा कि बाबा ने मुझे वो टचिंग कराई, पहले जब हमने शुरू की थी मुरली, कि बाबा ने मुझे ये टचिंग दी, तो मैं बता रही हूँ। तो दीदी इसमें एक हमारी एक बहन है, उसको थोड़ा सा क्लैरिटी है, कि क्लैरिटी चाहिए दीदी। जैसे वो कभी कहते हैं हम अमृत वेले बैठते हैं या मुरली सुनने से पहले हम बैठते हैं बाबा की याद में, तो बाबा कभी कभी हमें टचिंग देता है, तो वो टचिंग बाबा दे रहा है, मतलब उसको वो क्लियर नहीं हो रहा कि बाबा टचिंग देते हैं या मेरी अपनी टचिंग है, जब हम प्लानिंग में आते हैं। नहीं, अगर उस समय जब आपको लगता है कि बाबा की टचिंग है, तो जी। फिर क्लेरिफाई भी कराना चाहिए किसी से। ऐसे ओके। नहीं बाबा ने मुझे टचिंग की और यही सही है। ओके। क्लेरिफाई कराना चाहिए कि ओके। ऐसे जैसे मुझे लगा बाबा की टचिंग है, आपका क्या विचार है, तो ओके। उनका भी विचार लेना होता है। परंतु अगर वो क्योंकि टचिंग केवल आपको ही नहीं आएगी, हम्म। दूसरों को भी आएगी, ये भी राइट। बहुत बड़ी बात है। और राइट। तीसरी बात कि टचिंग आई और वो आप करने लगे, आप निर्भय होकर करेंगे। अगर वो आपका अपना संकल्प है, तो आपको डर लगेगा, पता राइट। नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। तो निर्भय होकर करेंगे, औरों की भी मदद मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, तब समझो टचिंग है बाबा की। ऐसे ही नहीं हर चीज में टचिंग है। हाँ दीदी, ये बिल्कुल राइट आपने एक्सप्लेन किया, और हम समझते हैं जो भाई बहने प्रश्न पूछ रहे हैं दीदी से, क्योंकि दीदी बहुत खुश हो रहे हैं। मधुबन घर से कोई भी अगर होता है तो भाई बहने यूजुअली खुश बहुत होते हैं कि बाबा साथ में है, तो उनको बहुत खुशी मिल रही है, और आप आज लाइव उनके साथ हैं। तो दीदी लास्ट इस मंथन, मुरली मंथन का आज लास्ट प्रश्न मैं पूछ रही हूँ दीदी एक, तो समझा अब अपने संगम युग की लास्ट स्टेज, फरिश्तेपन के संस्कार को इमर्ज करो। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, फॉलो फादर करना है ना, बात करते करते लास्ट में कई बच्चों को अनुभव है, सुनाने आए समाचार लेकिन समाचार से परे, आवाज से परे स्थिति का अनुभव किया हुआ देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत दादियों का अनुभव है। मनोहर दादी तो हमें बहुत सुनाती थी। तो दादी ने एक बार सुनाया था कि दादी बाबा के सामने बैठी थी, पास में बैठी थी मनोहर दादी के साथ, तो हम बहुत मिलते थे। तो एक बहन आई दादी बाबा के पास, साकार बाबा के पास, और बाबा को अपनी जो उसने सेवाएं की ना, सेवा बहुत करके आई थी, वो सेवा का वर्णन करने लगी। और बाबा शांत होकर के सुनते रहे। तो बाबा जैसे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे दोनों बराबर था, पर वो बाबा को नहीं देख रही थी, वो केवल जो सेवा की उसका तो अभिमान से वर्णन कर रही थी। तो बाबा ने देखा ये तो जरा ज्यादा अभिमान दिखा रही है। तो बाबा ने तुरंत उससे कहा, बच्ची, ऐसे नहीं कहा कि बस बंद करो बंद करो। बाबा ने बहुत रिस्पेक्टफुली कहा, बच्ची ये आपने पत्र में भी लिखा था ना। हाँ बाबा मैंने लिखा था, हाँ बाबा मैंने ये भी लिखा था, ये भी लिखा था। तो बाबा ने कहा, बाबा जानते, बाबा जानते हैं, मना नो नीड टू एक्सप्लेन फर्दर, ओके। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो तो अभिमान वश बोल रही थी, बढ़ा चढ़ा के बोल रही होगी। तभी तो बाबा के मूल्यों में आता है ना, कई बाबा को पत्र लिखते, बाबा फलाना बहुत अच्छी सेवा करता है, बहुत अच्छा बाबा का बच्चा है, बहुत बाबा की लगन है। तो बाबा कहे कि वो लिखिए ना, आप क्यों लिख रही हो। वो खुद नहीं लिखता, पर ये प्रभावित हो गई है। वो इतना प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि खुद लिख रही है। तो वो लिखे तब बाबा माने। और फिर बाबा के अंतिम दिनों में हमने देखा कैसे बाबा न्यारे होते गए। दादी जी को तो प्रैक्टिकल में हमने देखा कैसे न्यारी होती गई। हम बहुत बातें सोचते थे, दादी को ये सुनाएंगे ये सुनाएंगे ये सुनाएंगे, लेकिन जैसे दादी के सामने जाते थे ना, सब भूल जाता था, बिल्कुल भूल जाता था, क्या सुनाना है कुछ याद नहीं। और लगता था बस दादी का हम सुने, दादी जो कहते हैं वही सुने। और दादी तो दो टूक शब्द सुनाएगी ज्ञान का, और हमको क्या कहना था हम तो भूल ही जाते, क्योंकि बहुत। दादी की स्थिति इतनी ऊंची होती, इतनी ऊंची थी। और हम अगर कुछ कहेंगे तो वो हल्की सी बातें कहेंगे, तो इसलिए वो हल्की बातें दादी के आगे सुनाना, लगता था ये क्यों हम दादी का टाइम वेस्ट करें बातों के लिए। राइट। तो इसलिए दादी की स्टेज अनुसार फिर हम भी जैसे उस समय बदल जाते। तो अगर बदल गई तब समझो कि हमारी भी
दादी के साथ वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। लेकिन जैसे वो बहन का बताया, वो बोलती गई, बाबा तो न्यारे प्यारे, जैसे कि वो सुन रहे नहीं सुन रहे सब बराबर था, पर वो सुनाती गई, वो अभिमान था। तो अगर हम भी वो देही अभिमानी स्थिति में है, तो अवश्य बाबा की दादी की जो वाइब्रेशंस है वो हम पकड़ेंगे और हम अपनी स्थिति को भी वैसे बनाएंगे। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ तो कह रहे हैं, सुनते सुनते ही वो दादियों के जो पल और दादी जानकी और दादी प्रकाशमणि जी की यादों में हम चले गए, उस स्मृतियों से ही बहुत हल्का लग रहा है, क्योंकि दादियों के गुणों में वो हमने सब देखा है जो आज आप बता रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे भाई बहनें जो सुन रहे हैं, दीदी ने बहुत सुंदर मनन चिंतन हमारे बीच में बताया। और नेक्स्ट सैटरडे हम ये जो 4 मुरलियां हुई इसकी क्विज आपके बीच में लेकर आएंगे। नेक्स्ट सैटरडे हमारा 31 ऑफ जुलाई रहेगा। उस दिन आप सभी जुड़िएगा। जो भी हमारी दीदियों ने, चारों दीदियों ने बहुत सुंदर सुंदर हमें मंथन बताया, तो मुरलियां आप पढ़ के आएंगे और हम एक क्विज आपके साथ रखेंगे और अनुभव भी आपके उस दिन हम लेंगे। तो अभी हम शीलू दीदी से बाबा को, दीदी हम इस टाइम पे गुड नाइट भी करते हैं, बाबा को याद भी करते हैं। और दीदी आज डबल लाइट की आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से हम सबको बहुत सुंदर बताया। तो अभी दीदी आप हमें 2 मिनट परमात्मा की याद का हल्कापन, जो परमात्मा की याद से हम लाइट और माइट स्वरूप का हल्कापन अनुभव करें, वो आप हमें कराएं। तो चलिए हम सभी अंतर्मुखता की गुफा में पहुंच जाएं। अंतर्मुखी बन अपने मूल स्वभाव को पहचाने। मैं कौन हूँ? मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। मैं आत्मा बहुत हल्की हूँ। प्रकाश स्वरूप हूँ। सर्व बंधनों से मुक्त हूँ। सर्व आकर्षणों से परे एक दिव्य बिंदु हूँ। चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं आत्मा अति न्यारी हूँ। सब हदों से पार बेहद स्थिति में निर्बंधन हूँ। निरसंकल्प, निर्विकारी हूँ। निर्मोही हूँ। अति शुद्ध और पवित्र हूँ। डबल लाइट प्रकाश के देह में विराजमान मैं फरिश्ता बन सारे विश्व को
प्रकाश दे रही। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। बहुत अच्छा मुरली जितनी गहरी उतना ही आपका इजी एक्सप्लेनेशन हम सब भाई बहनों को बहुत मोटिवेट किया दीदी। और दादी और दादी जानकी के जो आपने अनुभव हमें इस मुरली के माध्यम से बताए, वो भी भाई बहनों के मैसेजेस में देख रही हूँ। थैंक यू आप सबका। और दीदी थैंक यू कि आप इस सीरीज में हमारे साथ जुड़े। भाई बहनें कहते हैं दीदी आप पुनः हमारे साथ जरूर जुड़े और ऐसे ही दादियों के अनुभव से, एग्जाम्पल से हमको ये मुरली का फिर से मनन चिंतन कराएं। तो थैंक यू दीदी आपका बहुत बहुत। ओम शांति। वापस आ गया। तो ऐसे ही हमने दीदी के मुख से आज सुना कि दादियों की भी कैसी तपस्या रही और दादियों ने जो बाबा की बातें हैं उसको कितना सरलता से धारण किया। और इतना ही नहीं, कोई भी सेवा करने के बाद लाइट स्वरूप बनकर लाइट पूरे विश्व में फैलाई और अब तक भी फैला रहे हैं। तो पुनः हम ऐसे ही सैटरडे को 31 जुलाई को वापस आपके साथ मिलते हैं। आप सब ने इस प्रोग्राम को देखा और आप सब देखते रहे और अपने कोई भी प्रश्न अगर आपके हैं तो आप हम तक पहुंचाते रहें। ओम शांति।